Assalamu alaikum students. Today we will discuss unit number 11 sound topics, reflection of sound and speed of sound. First topic is 11.3 reflection of sound. Right question, explain reflection of sound. Students, जब भी हम किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे कि टॉल बिल्डिंग या माउंटेन के करीब क्लैप या शाउट करते हैं तो हमें क्लैपिंग या शाउटिंग की आवाज थोड़ी देर बाद दोबारा सुनाई देती है. This is called echo. और ये क्यों होता है? This is due to the reflection of sound from that surface. यानी कि टॉल बिल्डिंग या माउंटेन से साउंड रिफ्लेक्ट होकर दोबारा हमारे पास आती है और हमें दोबारा ये साउंड सुनाई देती है. This reflected sound is called echo और ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है. पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की डेफिनेशन देखते हैं. राइट हेडिंग डेफिनेशन. When sound is incident on the surface of a medium, it bounces back into the first medium. This phenomena is called echo or reflection of sound. जब साउंड किसी भी बाउंड्री से स्ट्राइक करती है या साउंड के रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल आती है, कोई सरफेस आता है, तो साउंड जिस मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है उसी मीडियम में वापस आ जाती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम दैट बैरियर फ्रॉम दैट सरफेस. साउंड वेव्स एक मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं और मीडियम में कहीं रास्ते पे एक ऑब्स्टेकल है, कोई सरफेस है. साउंड वेव्स इस सरफेस से जब स्ट्राइक करेंगी तो रिफ्लेक्ट बैक करेंगी इनटू द फर्स्ट मीडियम. इस फिनोमेना को कहते हैं इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. किसी भी साउंड की सेंसेशन हमारे ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक रहती है. इसका मतलब है कि जब हम क्लैप करेंगे तो हमें क्लैपिंग की साउंड सुनाई देगी और ये 0.1 सेकेंड तक हमारे ब्रेन में रहेगी. इसके लिए जरूरी है कि अगर हमें इको सुननी है तो इको के लिए जरूरी है कि इको की साउंड और जो साउंड हमने प्रोड्यूस की है एट द टाइम ऑफ क्लैपिंग, इनके दरमियान 0.1 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल हो. To hear a clear echo, the time interval between our sound and the reflected sound must be at least 0.1 seconds. अगर हम 0.1 seconds टाइम ले रहे हैं between the original sound and echo, और अगर हम स्पीड ऑफ साउंड लें 340 मीटर्स पर सेकेंड एट नॉर्मल टेम्परेचर इन एयर, तो इस केस में अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला S is equal to VT यूज करें तो हमारे पास डिस्टेंस आता है 34 मीटर्स का. साउंड की सेंसेशन 0.1 सेकेंड तक रहती है. इको सुनने के लिए जरूरी है कि नेक्स्ट जो साउंड आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो 0.1 सेकेंड्स के बाद आए, तो ही हमें फील होगा कि ये ओरिजिनल साउंड है और ये इको है. अगर हम 340 मीटर्स पर सेकेंड ले रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड एट नॉर्मल टेम्परेचर और 0.1 सेकेंड अगर हम क्लियर इको के लिए टाइम ले लें तो हम सिंपली डिस्टेंस में अगर ये वैल्यूज यूज करें S is equal to VT फॉर्मूला में तो डिस्टेंस आता है 34 मीटर. इसका मतलब है कि इको प्रोड्यूस करने के लिए साउंड जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करती है फ्रॉम द सोर्स टुवर्ड्स द सोर्स अगेन वो होता है 34 मीटर का. यानी जब हम क्लैप करते हैं तो साउंड क्लैपिंग के दौरान हमसे ट्रैवल करते हुए टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस जाती है और फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दोबारा हम तक आती है, तो आने और जाने में टोटल 34 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है. इसका मतलब है क्लियर इको सुनने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 34 को 2 पर डिवाइड करेंगे. 34 को जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो एक साइड का डिस्टेंस आ जाएगा, जाने वाला या आने वाला. इसका मतलब है क्लियर इको के लिए जरूरी है कि सोर्स और ऑब्स्टेकल के दरमियान कम से कम मिनिमम 17 मीटर का डिस्टेंस हो. Echoes may be heard more than once due to successive or multiple reflections. Echoes एक से ज्यादा भी सुनाई दे सकती हैं और ये multiple reflections की वजह से हो सकता है. तो अभी हमने इको को डिस्कस किया है डिटेल में और हमने वो मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सोर्स के दरमियान होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इको. नेक्स्ट वी हैव साइड इंफॉर्मेशन. व्हाट इज द साउंड लेवल ऑफ अ ब्लू व्हेल रंबल? हाउ डू दे कम्युनिकेट? ब्लू व्हेल रंबल की साइड इंफॉर्मेशन है, इस पे क्वेश्चन नोट कर लें. ब्लू व्हेल का रंबल होता है 180 डेसिबल साउंड इंटेंसिटी लेवल का. ये हाईएस्ट आप कह लें या लाउडेस्ट एनिमल साउंड है जो हमने अभी तक रिकॉर्ड की है. ये हाईएस्ट इंटेंसिटी लेवल है जो अभी तक रिकॉर्ड हुआ है. ब्लू व्हेल्स का रंबल बहुत ज्यादा इंटेंसिटी लेवल का है और इस ज्यादा इंटेंसिटी लेवल पे ही ये कम्युनिकेट करती हैं ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स. यानी इनके दरमियान अगर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस हो तो इजीली कम्युनिकेट कर सकती हैं क्योंकि इनका हाईएस्ट इंटेंसिटी लेवल है
और इनका रंबल लाउडेस्ट है। इनका एक स्पेशल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो ये अंडर वाटर यूज करती हैं फॉर कम्युनिकेशन। अगर हम अंडर वाटर फर्दर बात करें तो जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से फेवरेबल कंडीशन बन जाती है फॉर कम्युनिकेशन। और वैसे भी स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड में 5 टाइम्स है एज कम्पेयर टू इन एयर। तो इस वजह से साउंड वेव्स फास्टली ट्रैवल करती हैं, और इस तरह से हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस होने के बावजूद वेव्स कम्युनिकेट कर सकती हैं। नेक्स्ट वी हैव एन एक्टिविटी। एक्टिविटी हम यूज करेंगे टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। एक्टिविटी में हम कोई से 2 पाइप्स लेंगे। हम चार्ट्स को यूज करते हुए भी पाइप्स बना सकते हैं। हम एक शीट लेंगे जिसे हम कहेंगे ये वॉल है। एक शीट इन दोनों पाइप्स के दरमियान में रखेंगे। पाइप्स को इस फिगर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे अराउंड द शीट। एक पाइप के ओपन एंड के करीब हम एक क्लॉक रखेंगे, और इस क्लॉक की टिक टिक की आवाज हम दूसरे पाइप के ऊपर एंड से सुनने की कोशिश करेंगे। क्लियर साउंड सुनने के लिए हम इन पाइप्स की पोजीशंस को थोड़ा सा चेंज करेंगे। जहां हमें क्लियर साउंड सुनाई देगी हम वहीं पाइप्स को फिक्स कर देंगे, और उसके बाद सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करेंगे। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करेंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्लियरली पता है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल आएंगे। उसके बाद हम राइट साइड वाले पाइप को ऊपर नीचे करके डिफरेंट पॉइंट्स पे साउंड सुनने की कोशिश करेंगे इस टिक टिक की, और इस फिनोमेना को दोबारा से ऑब्जर्व करेंगे। हमने सिंपली पाइप्स को अरेंज किया अराउंड अ शीट, अराउंड अ स्क्रीन, और जहां हमें क्लियर आवाज सुनाई दे रही है वहां हमने पाइप को रख दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर किया, ये दोनों एंगल्स इक्वल आएंगे और रिफ्लेक्शन का फिनोमेना यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव साइन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एलिफेंट्स। हाउ एलिफेंट्स कम्युनिकेट। एलिफेंट्स लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का मतलब है लॉन्ग वेवलेंथ साउंड वेव्स। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो वेवलेंथ लॉन्ग होगी। एलिफेंट्स के ईयर्स बहुत बड़े होते हैं। इनके ईयर्स का आप कह लें कि एरिया ज्यादा होता है, इसलिए इनके लिए लो फ्रीक्वेंसी वेव्स को ट्रैप करना आसान होता है। लो फ्रीक्वेंसी वेव्स या लॉन्ग वेवलेंथ्स को यूज करते हुए ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स के डिस्टेंस तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये कम्युनिकेशन इस तरह से होती है क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज करते हैं, यानी कि लॉन्ग वेवलेंथ्स यूज करते हैं जो लॉन्गर डिस्टेंस तक, लार्जर डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती हैं। नेक्स्ट वी हैव टॉपिक स्पीड ऑफ साउंड। इस पे क्वेश्चन नोट करें, हाउ कैन वी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड डिस्कस करने से पहले हम साइड इंफॉर्मेशन देखते हैं दैट इज रिलेटेड टू ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप एक डिवाइस है, एक मशीन है जो साउंड वेव्स को डिस्प्ले करती है। इसके साथ एक माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन के बाद एम्पलीफायर लगा होता है। एम्पलीफायर का काम होता है साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करना, और ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन हमें वेव फॉर्म दिखाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसी पेज पे एक टेबल है 11.1। इस टेबल में स्पीड ऑफ साउंड दी गई है in different gases, in liquids and solids at different temperatures। तो आपने इसको याद करना है फॉर MCQs। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पीड ऑफ साउंड को। साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स दैट कैन वाइब्रेट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। साउंड प्रोड्यूस होती है बाय द वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी। दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। साउंड वेव्स वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि इन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, इनकी मैकेनिकल नेचर है। However, the nature of the medium will affect the speed of the sound waves. Sound waves को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। साउंड वेव्स वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम की नेचर की वजह से भी साउंड वेव्स की स्पीड अफेक्ट होती है। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ साउंड इन अ लिक्विड तो 5 टाइम्स ग्रेटर है एज कम्पेयर टू इन गैसेस। इसी तरह से स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज अबाउट 15 टाइम्स दैट इन गैसेस। लिक्विड्स में गैसेस के मुकाबले में साउंड की स्पीड 5 टाइम्स ज्यादा होती है। इसी तरह से गैसेस के मुकाबले में सॉलिड्स में साउंड की स्पीड 15 टाइम्स ज्यादा होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन सम फिजिकल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। ये वो फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं इन एयर। टेम्परेचर की वेरिएशन से स्पीड ऑफ साउंड अफेक्ट होती है, प्रेशर से अफेक्ट होती है, और ह्यूमिडिटी यानी कि नमी से भी अफेक्ट होती है। The speed of sound in air is 343 meters per second at 1 atmospheric pressure and room temperature 21 degrees Celsius. Speed of sound room temperature पे 343 meters per second। ये स्पीड वेरी करती है विद टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वेरिएशन से इसमें वेरिएशन आएगी।
इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया है कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स और लिक्विड्स में ज्यादा है एज कम्पेयर टू इन गैसेस। अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड से ज्यादा होगी, और अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में गैस से ज्यादा होगी। और अगर तीनों फॉर्म्स को हम कंपेयर करें तो सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। हम रिलेशनशिप यूज करेंगे दोबारा से, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का। हियर f इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड v इज द स्पीड ऑफ साउंड। v is the speed, f is the frequency and lambda is the wavelength of the sound wave. यहाँ पे आप कैलकुलेशन की हेडिंग मार्क कर लें। हमने स्पीड ऑफ साउंड के लिए एक फॉर्मूला देख लिया, दैट इज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यानी अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी, तो हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 11.2. Calculate the frequency of a sound wave of speed 340 meters per second and wavelength 0.5 meter. We have speed of sound 340 meters per second and wavelength 0.5 meter. हमने सिंपली फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी के लिए इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, एफ को इधर रहने देंगे, लैम्डा को बी से डिवाइड करेंगे, वी विल हैव फ्रीक्वेंसी 680 हर्ट्ज। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव साइड इंफॉर्मेशन, इसे एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लें। The speed of sound in air was first accurately measured in 1738 by members of the French Academy. 1738 में फ्रेंच एकेडमी के मेंबर्स ने सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एक्यूरेटली कैलकुलेट की थी, मेजर की थी। इसके लिए उन्होंने दो कैनन्स ली थी, इनको दो हिल्स पे फिक्स किया था। हिल्स के दरमियान डिस्टेंस था 29 किलोमीटर का। इन मेंबर्स ने सिंपली क्या किया था, फ्लैश और बूम ऑफ द कैनन के दरमियान टाइम इंटरवल को नोट किया था। यानी जैसे कैनन को फायर किया जाएगा तो पहले फ्लैश प्रोड्यूस होगा, और फ्लैश की कुछ टाइम के बाद एक साउंड सुनाई देगी, एक लाउड साउंड सुनाई देगी। इन्होंने सिंपली इस फ्लैश और साउंड के दरमियान के टाइम इंटरवल को नोट किया था। द स्पीड ऑफ साउंड वाज कैलकुलेटेड। Two cannons were fired alternatively to minimize errors due to the wind and to delayed reaction in the observers. इन्होंने सिंपली क्या किया था, टाइम इंटरवल नोट किया था फ्लैश और बूम यानी कि साउंड के दरमियान, और एरर को मिनिमाइज करने के लिए इन दो कैनन्स को अल्टरनेटिवली फायर किया गया था। यानी पहले एक को, फिर दूसरी को, फिर पहली को, फिर दूसरी को, इस तरह से अल्टरनेटिवली फायर किया गया, और टाइम इंटरवल को बार बार नोट किया गया एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए। इन तमाम वैल्यूज को यूज करते हुए, यानी कि 29 किलोमीटर डिस्टेंस को और टाइम इंटरवल को जो नोट किया गया है बिटवीन द बूम एंड फ्लैश, नोट करते हुए स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की गई, दैट वाज 336 मीटर्स पर सेकंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो टाइम इंटरवल नोट करा था, अगर ए वाला कैनन को फायर कर रहा था तो फ्लैश आ रहा था और उसकी थोड़ी देर बाद साउंड सुनाई दे रही थी। तो जो बी वाला था वो टाइम इंटरवल नोट कर रहा था, और जब ए वाला टाइम इंटरवल नोट कर रहा था तब बी वाला फायर कर रहा था। इस तरह से टाइम इंटरवल को नोट करने के बाद हमने इस टाइम इंटरवल को यूज किया टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट वी हैव an activity to measure the speed of sound. How can we measure the speed of sound by echo method? Speed of sound measure करने के लिए हम use करेंगे measuring tape, stopwatch, flat wall that can produce a good echo. हम simply क्या करेंगे, एक टेप यूज करेंगे और वॉल से 50 मीटर्स का डिस्टेंस मेजर करेंगे। अब हम वॉल के सामने क्लैप करेंगे। क्लैप करने के बाद सिंपली क्या होगा, साउंड वेव्स जाएंगी, वॉल से स्ट्राइक करेंगी, और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होंगी टुवर्ड्स अस, तो हमें इको सुनाई देगी। हमने मेक श्योर करना है कि साउंड हमारे पास सिर्फ एक वॉल से रिफ्लेक्ट होके आए, डिफरेंट वॉल से रिफ्लेक्ट होके ना आए। हमने इस चीज को जहन में रखना है। टाइम जो साउंड ट्रैवल करेगी जब हम क्लैप करेंगे, हमसे वॉल तक जाने में और वॉल से हम तक वापस आने में टोटल 100 मीटर्स का, क्योंकि हमने वॉल का डिस्टेंस लिया है फ्रॉम द सोर्स 50 मीटर्स, लेकिन साउंड जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी जाने और आने में वो होगा 100 मीटर्स का। तो हम जैसे क्लैप करेंगे साउंड वेव जाएगी, 50 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, फिर वॉल से रिफ्लेक्ट बैक होकर दोबारा 50 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करके हम तक आएगी। तो पहले जब हम क्लैप करेंगे हमें क्लैपिंग की साउंड सुनाई देगी, वो 0.1 सेकेंड्स तक हमारे ब्रेन में रहेगी, और फिर उसके 0.1 सेकेंड्स के बाद दूसरी साउंड आएगी जो कि इको होगी और वो हमें सुनाई देगी। अब हम क्या करेंगे, बार बार क्लैपिंग करेंगे और बार बार स्टॉप वॉच को यूज करेंगे और इको के लिए टाइम नोट करेंगे। यानी जैसे ही हम क्लैप करेंगे हम स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे, और फिर जब दूसरी साउंड सुनाई देगी तो हम स्टॉप वॉच को बंद कर देंगे। इस तरह से हम इको के लिए टाइम नोट करेंगे।
हम सिंपली क्या करेंगे, एटलीस्ट 10 क्लैप्स करेंगे और 10 इको सुनेंगे और टाइम इंटरवल को नोट करेंगे, जो टोटल टाइम आएगा उसको हम ऐड करेंगे और 10 पे डिवाइड करेंगे। इस तरह से हमारे पास एवरेज टाइम इंटरवल आएगा बिटवीन द क्लैप एंड इको। हम सिंपली उस टाइम इंटरवल को पुट कर देंगे S इज इक्वल टू VT फॉर्मूला में, टाइम की जगह पुट कर देंगे वो टाइम और डिस्टेंस की जगह पुट कर देंगे डिस्टेंस, जो हमें क्लियरली आइडिया कितना है जो साउंड ने ट्रैवल किया वो पुट करेंगे। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। At the end, we have example 11.3. Flash of lightning is seen 1.5 seconds earlier than the thunder. How far away is the cloud in which the flash has occurred? जब लाइटिंग होती है तो हमें पहले लाइटनिंग नजर आती है, हमें पहले आप कह लें कि एक फ्लैश नजर आता है लाइटनिंग का, उसकी थोड़ी देर बाद आवाज सुनाई देती है। तो हमें सिंपली डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है कि क्लाउड कितना दूर है जिससे फ्लैश हुआ है। हमें टाइम दिया गया है 1.5 सेकेंड्स का, स्पीड दी गई है 332 मीटर्स पर सेकेंड। हमने सिंपली डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, S इज इक्वल टू VT फॉर्मूला से, स्पीड पुट करेंगे, टाइम पुट करेंगे, तो हमारे पास डिस्टेंस आएगा 498 मीटर। यानी कि जो क्लाउड जो कि फ्लैश प्रोड्यूस कर रहा है वो 498 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। दैट्स इट फ्रॉम टुडे स्टूडेंट्स, होप सो आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज।